आपके साथ हो जाएगा हमारा। डॉक्टर यूके चौधरी जी का महिला कर्मचारी हैं, जो हम राखी बांधेंगे, जो बाहर की हमारी परंपराएं वो तो हम करते हैं। अगर हमारी किसी बहन की कोई समस्या हो तो आज गिफ्ट के रूप में आप उनको आश्वासन भी देना कि भाई हम आपके विषय को रखेंगे। मुझे नहीं पता किसी की कोई समस्या भी है कि नहीं, पर यदि कोई होगी तो निश्चित रूप से आपके भाई के रूप में अजय महावर जी आपकी समस्याओं को आगे की आवाज बनकर ये लोग सदा खड़े रहेंगे। जब निगम में हमारी सरकार थी तब भी हमने बहुत सारे कार्य ऐसे किए जो आप लोगों के हित में हो, चाहे वह नौकरी का हो। जो पक्के लोग कराए थे आदेश गुप्ता जी के माध्यम से, भाई तक बहुत सारे लोगों को हमने पक्का कराया, उनकी नौकरी पक्की करी। ऐसे और भी जो भी समस्याएं होती हैं उनको हमारे विधायक जी भी समय समय पर उठाते हैं। कल भी आपके एमसीडी के स्वच्छता पहली बहनों, आज रमेश जी का फोन आया था कि आज बहनों की राखी बनवानी है। सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामना। और जीवन में कभी भी किसी भी मोड़ पर सरकारी या गैर सरकारी कोई भी जीवन में जरूरत पड़े तो कलाई पर बंधी हुई राखी रख ली जाएगी। तो भाई के रूप में थोड़ा इधर दे लीजिए एक बार ऐसे ऐसे निकलते जाएंगे, ऐसे निकलते नहीं और ऐसे निकलते रहो आप बस वहाँ पे ऐसे बाकी आगे आती रहेंगी और ये पीछे बैठती रहेंगी। अब अगली बांध लेंगे मुझे, दो दो करके बांध के। हाँ वैसे भैया आगे बढ़ते हो। यस यस यही कर रहे हैं। आप 3-4 से बनवा लो, फिर आपको फ्री। तो मैं बनवाता हूँ, फिर बाद में मैं भाई साहब के साथ चला जाऊँगा। आप मेरे साथ चलना, फिर गाड़ी इधर खड़ी है तो वापस आ रहा हूँ। आ जाओ बहन जी, आप मेरे पास आ जाओ। बहन जी आप मेरे पास, एक एक को एक बार दो, एक एक को एक आ जाओ। तो आ जाओ नहीं आपका आप दोनों लोग पीछे आ जाइए माता जी, पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। आप लोग ना जिसको मिल गया इधर आ जाइए, इधर से निकल जाइए। आपने बांध दिया? हाँ एक ही बहुत है, एक एक को बांध दो। फिर भुवनेश को बाद में बैठी लोग यही बांध देना, शाम तक यही नहीं बैठो दोबारा बांध लेंगे। हमारे भुवनेश को बांध हो जाए क्योंकि लगा दो। भाई तो हम ये तो आज पिता तुल्य है हमारा ऑर्गेनाइजर। घर में जो ऑर्गेनाइजेशन है, माल होता है वो पिता का होता है। बच्चे तो एक दूसरे को वैसे देते हैं, इसलिए आज
मेरी स्वच्छता पहरी बहनें वो आज यहाँ पर आई हैं और उन्होंने हमारी पढ़ाई पर ऐसा करो, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है कि बहनें जो इस क्षेत्र में हमारी सफाई व्यवस्था की गई है, जो हमारी किसी प्रकार की भी हाइजीनिक समस्या है उसको देखती है। अगर देखें तो ये भाई बहन का त्योहार है और बड़ी बहन छोटे बच्चे का जैसे अपने छोटे भाई के कपड़ों का भी ख्याल रखती है, छुट्टी का जाता है तो उसका भी ध्यान रखती है, वैसे ये हमारी बहनें प्रदान करी है और तो बड़ा भी इनका पैनल आता है, उसमें हम इनका पूरा सहयोग करके इनके मुफ्त इलाज की व्यवस्था करेंगे। पूनम जी, हम भागत रहें। देखो अगर इधर से लोगे ना तो भी आ जाएगा बैनर रक्षाबंधन। हाँ, सामने से इसलिए मैं चाह रहा हूँ सामने से, ठीक है। एक फोटो एक खड़े होंगे, एक पूरा ग्रुप आ जाएगा, एक ऐसा आ जाएगा, एक फोटो ऐसा हो जाएगा, एक फोटो ले ली भाई जा हटना से चिन्ह थोड़ा पीछे भैया भैया 5 वाले भैया एक वीडियो को हम उसी में मैच कर देंगे। आप एक ऐसा ले लो जिसमें सब आ जाए, एक रख के आप ये वाला लगा देंगे। है भाई साहब, क्या राजनीतिक सुरक्षा की मांग कर रहे हो आप? भाई कैसी भी हो, नहीं कैसी भी विधायक जी, रक्षा तो भाई साहब ये बताएं राजनीतिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आप सफाई कर्मचारी हमारी बहन को क्या बहन का गिफ्ट। भाई बहन का पवित्र त्योहार हमारे संस्कारों में रचा बसा हुआ है। हिंदू सनातन धर्म में इसकी बहुत मान्यता है। जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है उसको रक्षा सूत्र बोला गया है और भाई बहन की रक्षा करने को तत्पर होता है। आज भुवनेश सिंगल जी जो भजनपुरा मंडल के हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने कार्यक्रम को रखा है। मेरी स्वच्छता कर्मी बहनें वो आज यहाँ पर आई हैं और उन्होंने हमारी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा है और मैं उन बहनों के सुख दुख का हमेशा के लिए भागीदार रहूँगा। इस पावन उत्सव को हमने हर्षोल्लास के साथ बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर मनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता प्रहरियों को बहुत मान दिया है, उनके चरण धोने का भी काम किया है और ये संदेश है समाज को कि स्वच्छता प्रहरी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हमारे जीवन के अभिन्न हिस्सेदार हैं और हमारे जीवन के अभिन्न रिश्तेदार हैं। इसीलिए आज स्वच्छता प्रहरी बहनों के साथ हमने रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बंधवाया है और मैं आज भुवनेश सिंगल जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरी बहनों को रक्षाबंधन के त्योहार की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से कि जो अंत्योदय की बात करते हैं लेकिन इस बात को कहते ही नहीं सिद्ध करके भी दिखाते हैं, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी आज मंडल अध्यक्ष भुवनेश सिंगल जी ने इस प्रेरणा लेकर आज कार्यक्रम जो रक्षाबंधन का सामाजिक समरसता का एक संदेश देते हुए सभी हमारे जो सफाई कर्मी बहनें हैं उनसे राखी बंधवाई। हमारे विधायक क्षेत्रीय विधायक अजय महावर जी यहाँ हैं, हमारे यूके चौधरी जी बहुत ही समाज सेवी हैं, वो भी यहाँ उपलब्ध हैं
और सभी ने बहनों से राखी बंधवाई है और आशीर्वाद स्वरूप कहा कि हम हमेशा आपकी सेवा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए सदैव खड़े रहेंगे। ऐसा उन्होंने आज जब संकल्प भी लिया। नरेंद्र के साथ मिलके रहना कहने की बात नहीं, हम वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी इसको करके दिखाती है। उसी का आज आप अनूठी पहल यहाँ देखेंगे। इसके लिए मैं अपने मंडल अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देती हूँ। देखिए हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है ये बहनें, जो इस क्षेत्र में हमारी सफाई व्यवस्था को देखती हैं, जो हमारी किसी प्रकार की भी हाइजीनिक समस्या है उसको देखती है। अगर देखें तो ये भाई बहन का त्योहार है, ने हमारे क्षेत्र का ध्यान रखती है। हमारे विधायक जी की पहल पर आज भुवनेश सिंघल जी ने मंडल अध्यक्ष होते हुए यहाँ के क्षेत्र की बहनों को ये सम्मान दिया है। उनसे हमें ये सम्मान मिला है, हम जीवन भर इनके ऋणी हैं। ये हमारा रिश्ता इनसे जीवन भर का है। इनके सुख में, इनके दुख में हम भागीदार रहेंगे। मैं यही बोलूंगी, जो ये बीजेपी ने हमारा इतना बड़ा सम्मान जो किया है, वो एक जो भारी और एक नारी है, और इन्होंने हमें इतना सम्मान दिया है, वो सबसे बड़ा हमारे लिए सुख की बात है, जो एक बार करने से पहले भी सोचता है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ बीजेपी को कि इन्होंने हमें इतनी इज्जत और इतना रिस्पेक्ट दिया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि भारत के हर युवा को इसी तरह एक औरत को इज्जत देनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि रक्षाबंधन पे सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मुझे मैं इनको बोलूंगी, इन्होंने जो हमें इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। और सफाई कर्मचारियों को जो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दी है इन्होंने, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर महिला सफाई कर्मचारियों ने आज जो रक्षाबंधन का पर्व मनाया है, क्या कुछ संदेश दिया था? देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत जैसे महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री अपने सफाई कर्मियों के चरणों को धो सकते हैं, तो हमने ये लक्ष्य बनाया कि हम अपनी समाज की सफाई, जो महिला सफाई कर्मी हैं, उनसे क्यों ना राखी बंधवाएं। इसी लक्ष्य के तहत मैंने अपने अभियान चलाया कि हमने लक्ष्य बनाया कि अपने क्षेत्र की जितनी भी हमारी महिला सफाई कर्मी हैं, हम उनसे राखी बंधवाएंगे। आज हमने बंधवाई राखी, और इस अवसर पर हमने अपने विधायक, अपने जिलाध्यक्ष जी को भी बुलाया, यूके चौधरी जी को बुलाया, उन्होंने भी राखियां बंधवाई। और आप यकीन मानिए, मन आज गदगद है। मोदी जी ने जो हमको प्रेरणा दी कि अपने से राखी बंधवाएं, तो आज ऐसा लगता है कि वाकई में जिनसे हम और अधिक जुड़ सकते थे, वो अवसर हमारे खो गए थे। आज इन बहनों से जुड़े तो इन बहनों ने खूब आशीर्वाद दिया और आज अच्छा लग रहा है, मन को प्रसन्नता है। भाइयों ने भी कुछ आश्वासन दिया बहनों की सुरक्षा के। निश्चित रूप से ये तो हमारी संस्कृति रही है, हमारी परंपरा रही है। जब हम राखी बंधवाते हैं तो अपनी बहनों से को हमेशा उनकी सुरक्षा का भी वचन देते हैं, और साथ में उन पर जो भी उनकी समस्याएं हैं जीवन में, हमने भी, हमारे विधायक जी ने भी कहा है कि जो भी आपके जीवन में समस्याएं, हम उनको दूर करेंगे। ये तो सनातन संस्कृति का पर्व है, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सफाई कर्मियों के चरणों को धोया, तो हमको ये प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम भी समाज के उन लोगों से मिले जो सफाई कर्मी के रूप में हमारी सेवाएं करते हैं। आज हमने लक्ष्य बनाया और भजनपुरा मंडल में मैंने अपनी जितनी भी हमारी महिला सफाई कर्मी थी उनको बुलाकर आज इनसे राखी बंधवाई। आप यकीन मानिए, मन को अच्छा लग रहा है, मन गदगद है। उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया, अपने हाथ से मिठाइयाँ भी खिलाई, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। रक्षाबंधन पे कहते हैं कि भाई बहन का अटूट प्यार और एक दूसरे के लिए रक्षा का वादा अहम है। तोहफे तो दिए जाते हैं, पर आज कहीं ना कहीं समाज में उनकी रक्षा का जो सवाल है, सुरक्षा का जो सवाल है, वो अहम बन चुका है। क्योंकि जिस तरीके से आप एक नई घटना देख रहे हैं, इस समय उबाल है कोलकाता के केस के ऊपर, क्या उस बहन के लिए क्या आवाज़? देखिए, निश्चित रूप से उठनी चाहिए। और आज जिस प्रकार से जब सत्ता 2014 में बदली, तो आपने देखा उसके बाद वातावरण भी बदला। आज लोग सड़कों पर ऐसी घटनाओं के खिलाफ सड़कों पर भी उतर रहे हैं, और आज प्रशासन भी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, आपने देखा होगा, वहां पर बहुत चुस्त है पुलिस। चाहे वो आप यूपी का ले ले, चाहे मध्य प्रदेश का ले ले, चाहे कहीं का भी ले ले, हरियाणा का ले ले, वहाँ पर पुलिस बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। मगर जो घटना आप बता रहे हैं कि वो भाजपा शासित प्रदेश नहीं है, उसीलिए हम लोग आवाज़ उठाने में लगे हुए हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और कठोर सजा मिलनी चाहिए।
बात करेगा जनपुरा मंडल की, आप अध्यक्ष हैं यहाँ पे तमाम बहनों के द्वारा जो राखियाँ बांधी गई, पूरी कलाई भरी हुई आपकी, क्या रक्षा का वादा है आपका, क्या सुरक्षा का वादा है और साथ ही क्या प्यार है आपका? देखिए, केवल रक्षा और सुरक्षा का भी बात से नहीं, हमारी सनातन संस्कृति का प्रत्येक पर्व इतना गूढ़ संदेश देता है कि हमारा परस्पर जो संबंध राखी के माध्यम से जो बंध जाता है, हम लोग वो उस सनातन संस्कृति में जन्मे। जिस महिला ने हमारी कलाई पर एक बार राखी बांध दी, तो हम उस राखी को केवल हमारे लिए एक राखी नहीं है, वो सूत का कच्चा धागा नहीं है, हमारे जीवन के प्रेम की ऐसी अटूट डोर बंध जाती है कि हम आजीवन अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने बहनों की रक्षाएं करते हैं। और यही संदेश आज हमने दिया कि इनके ऊपर जो भी परेशानियां इन बहनों की होगी, वो हम उनकी सुनेंगे और उनको दूर करने का भी प्रयास करेंगे। भुवनेश्वर जी के विचार हैं जो अपनी बहनों के प्रति हैं और साथ ही तमाम यहाँ की महिलाएं हैं जिनके साथ उन्होंने अभी रक्षाबंधन का कार्यक्रम बनाया और साथ ही साथ तमाम यहाँ पे अभी विधायक मौजूद हैं। चलिए उनसे भी बातचीत